बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून बारिशों का नॉन स्टॉप स्पेल जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ताजपुरा, हरबंसपुरा, डेविस रोड, कवाल मंडी, चुबरजी, सब्जाजार में पानी ही पानी है। मजंग, इचरा और गुलबर्ग में भी बादल खूब बरसे हैं। ट्रैफिक की रवानी भी इसकी वजह से मुतासर हुई है। लाहौर के इलाके ताजपुरा में 155 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और ताजपुरा में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पानी घरों में दाखिल हो गया है। लक्ष्मी चौक में 81, पानी वाला तालाब 71, करतबा चौक 70, जबकि गुलशन रावी में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी से भर गए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, शुमाल मशरकी पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई है। मूसलाधार बारिश से शहर लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कें, गलियां, मोहल्ले और शाहराहें नदी नालों का और दरिया का मंजर पेश करने लगी हैं। शुमाली लाहौर के इलाकों में बारिशी पानी जमा हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जीटी रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है बारिश के बाद की? बिल्कुल, आज सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सड़कें, गलियां और शाहराएं जो हैं वो नदी नालों और दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त जीटी रोड यूईटी के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहां पर जो है वो बारिशी पानी का निकास जो है अभी तक नहीं हो सका है। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये मेन जीटी रोड है और सड़क के दोनों अतराफ जो है वो पानी कई फुट और कई इंच तक जो है वो जमा हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गाड़ियों वाले बल्कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो भी जो है उनको भी मुश्किलात का सामना है। सुबह के औकात है, लोग अपने दफातर और रोजगार और कारोबार के लिए घरों से निकलते हैं, लेकिन सड़कों पर जमा हुए पानी की वजह से मुश्किलात का सामना। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि ये जीटी रोड के मनाजिर हैं कि यहाँ पे जो है वो ताहद निगाह जो है वो पानी जमा हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। ये 4 लेन की मेन जीटी रोड है जो कि सुकड़ कर इस वक्त सिर्फ एक लेन पर जो है वो आ चुकी हुई है, क्योंकि पानी जो है वो ज्यादा जमा होने की वजह से ट्रैफिक बहाव में जो है वो शदीद खलल जो है वो इस वक्त सड़कों पर देखा जा रहा है। लोग जो है वो घरों तक महदूद हो चुके हैं, जो सड़कों पे उनको आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। शहर के नशेबी इलाके और अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जबकि शहर की सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी जमा होने के बायस शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पानी की निकासी याब का अमल ताहाल शुरू ही नहीं किया जा सका। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा सामिया सईद, जो कि इस वक्त लाहौर में चुबरजी चौक पर मौजूद हैं। जी सामिया, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस मौसम तो खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है और हब्स और गर्मी का जो जोर है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। मगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इंतजामात मुकम्मल ना होने के बायस सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। मैं इस वक्त चुबरजी चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि 2 से 3 फुट जो पानी है वो जमा हो गया है और बारिशी पानी जमा होने के बायस मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ जो हैं वो बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। अहम शाहराएं भी जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और सड़कें यहाँ पर तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। एमडी वासा की जानिब से यही कहा जा रहा था कि पानी की निकासियाब का जो अमल है वो जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, मगर चुबरजी चौक में जो है वो ताहाल भी 2 से 3 फुट पानी जो है वो जमा हुआ है और शहरियों को जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जो है वो भी शदीद दबाव का शिकार दिखाई दे रही है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अपने रहमत जो है वो जहमत बनकर बरस गई है। जी, जुड़वा शहरों में सुबह सवेरे बारिश से गर्मी का जोर तो टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में 30 मिलीमीटर जबकि रावलपिंडी में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजीद तफसीलात बताएंगी दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों के मौसम के हवाले से बताएं तो इस वक्त मतला जो है वो जुज़वी अबरालूद है। सूरज बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, लेकिन सुबह सवेरे हमने देखा कि मूसलाधार बारिश हुई, हर सो जल थल एक हो गया, जिसके बायस हब्स और गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है। दर्जा हरारत इस्लामाबाद का इस वक्त 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बाद दोपहर जो है दोबारा बारिश बरसने का सिलसिला शुरू होगा, जो
शाम और रात गए तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का यही बताना है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मानसून बारिशें जो वो बरस रही हैं, जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बाज़ मकामात पर भी आज जो है बारिश बरसने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 16 जुलाई तक वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जी आगे बढ़ते बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला आज 12 बजे सुनाएगी और नई कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने के खिलाफ अपील दायर की थी। आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज फैसला होगा। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, बताइएगा, आज 12 बजे फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है नहीं? जी बिल्कुल, कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो महफूज शुदा फैसला है वो आज दिन 12 बजे जो है वो सुनाया जाएगा। मेन फैसला है, बड़ा फैसला है, जिसके ऊपर जो है समातें होने के बाद टोटल ये फुल कोर्ट ने जो है 7 समातें की थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 9 जुलाई को इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ ये कॉज लिस्ट भी जारी की गई और 12 बजे दिन 12 बजे जो है फुल कोर्ट जो कि 13 रुकनी बेंच है वो बैठकर कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर बैठकर बाकायदा तौर पे ये जो है फैसला अनाउंस किया जाएगा। टोटल ये मखसूस नशिस्तें 77 थीं, जिसके अंदर 22 जो है कौमी असम्बली की नशिस्तें थीं, जबकि 55 जो है वो सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें थीं, जिसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है रुजू किया गया था इलेक्शन कमीशन से और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से। और पेशावर और इलेक्शन कमीशन ने जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो दरख्वास्तें थीं उसको मुस्तरद कर दिया था और इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिसके अंदर 3 रुकनी जो है वो बेंच बनाया गया था पहले मरहले के अंदर, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच बनाया था और 3 रुकनी बेंच ने जो है इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया था और जो है मामला आइनी मामला होने के बायस जो है मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए जजिस कमेटी को रेफ़र कर दिया था, जिसके बाद तकरीबन 31 जून को जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया गया और जिसके ऊपर पहली जो समात हुई थी वो 3 जुलाई को हुई थी, जिसके बाद ये मुख्तलिफ 7 समातें हुई हैं। 7 समातें मुकम्मल होने के बाद जो है ये फैसला महफूज किया गया था। 9 जुलाई को ये फैसला महफूज होने पर अदालत ने बाकायदा तौर पर ये रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस ने कि इसके ऊपर अभी मुशावरत नहीं हो सकी, मुशावरत के बाद ही जो है कोई डेट अनाउंस की जाएगी कि किस दिन जो है फैसला सुनाया जाएगा। देखा गया 10 जुलाई को भी 11 जुलाई को भी चीफ जस्टिस ने मुशावरत के लिए इजलास तलब किया, जिसके अंदर 13 रुकनी जो फुल कोर्ट था तमाम जजेस ने उसमें शिरकत की थी। तकरीबन जो है मुशावरती इजलास के बाद जो है कल शाम को बाकायदा तौर पे कॉज लिस्ट भी जारी की गई और उसके अंदर बाकायदा टाइम भी मेंशन किया गया कि दिन 12 बजे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो महफूज शुदा फैसला है वो सुनाया जाएगा। ओवरऑल अगर केस के बैकग्राउंड के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त की समात मुकम्मल हो चुकी है। फुल कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने किस किस फोरम से रुजू किया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया, आपको बताएंगे हसीब मलिक अपनी रिपोर्ट में। 21 फरवरी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। 27 फरवरी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर की कि सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें अलाट न की जाएं। 28 फरवरी इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर फैसला महफूज कर लिया। 4 मार्च इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए 4-1 के तनासिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद
کر دی۔ 6 مارچ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ 14 مارچ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دی۔ 5 رکنی بینچ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق۔ 2 اپریل مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کا سپریم کورٹ سے رجوع۔ 6 مئی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ 31 مئی ججز کمیٹی نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دے دی۔ 3 جون چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے کیس کی پہلی سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر کی عدالت میں فون ٹیپنگ کے خلاف درخواست کی سماعت۔ جسٹس فاروق حیدر کی لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دی گئی ہے۔ درخواست میں اہم قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں۔ لارجر بینچ بھی بنایا جائے، جسٹس فاروق حیدر کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ اسی پر بات کریں گے، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی محمد اشفاق، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر کا بڑا فیصلہ ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے وفاقی حکومت کی جانب سے حساس اداروں کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کر دی۔ عدالت نے درخواست لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ جسٹس فاروق حیدر نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ اس درخواست میں اہم قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں اور ایسے کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ بنایا جائے۔ جسٹس فاروق حیدر کے روبرو سابق ایم پی اے غلام سرور نے موقف یہ اختیار کیا تھا کہ حکومت پاکستان نے ایک نوٹیفکیشن میں حساس ادارے کو لوگوں کے فون ٹیپ کرنے کی اجازت دی، جو کہ اس حوالے سے آئین پاکستان شہریوں کو پرائیویسی، آزادی اظہار رائے فراہم کرتا ہے اور اس حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کے مطابق بھی لوگوں کے فون ٹیپ کرنا آئین کے خلاف ہے اور اسی بنیاد پر حساس ادارے کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا نوٹیفکیشن غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے اور جب تک اس پٹیشن کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا اس نوٹیفکیشن کو معطل کیا جائے۔ جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ یہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے اور پٹیشن میں اہم نکات اٹھائے گئے ہیں اور اسی لیے اس درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس فاروق حیدر نے فائل لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں گندم سے متعلق بورڈ کی تنظیموں کی منظوری۔ گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ویٹ بورڈ میں کسانوں کے نمائندے بھی شامل کیے جائیں گے۔ وزیراعظم کے پیسکو کی نجکاری کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر ملک، بتائیے گا مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق اور پاسکو سے متعلق اہم اجلاس جو ہے منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں ویٹ بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے اور وزیر اعظم نے گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں یہ کہا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ہدایت بھی دی گئی ہے کہ ویٹ بورڈ میں کسانوں کے نمائندوں کو شامل کیا جائے اور وزیر اعظم نے ویٹ بورڈ میں لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم اور سپارکو کے نمائندگان کو شامل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے پاسکو کی نجکاری کے حوالے سے بھی لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کرنے کی فوری طور پر ہدایت کر دی ہے اور وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کی گندم کی خریداری کے حوالے سے متبادل حکمت عملی ترتیب دینے اور اس حوالے سے صوبوں گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کی حکومتوں اور دیگر متعلقہ اداروں سے مشاورت کی بھی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ایک تو جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ ویٹ بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ اور ڈی او آر کے حوالے سے جو ہے وہ اجلاس کو آگاہ کیا گیا ہے اور اجلاس کو گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار بڑھانے اور پاسکو میں اصلاحات کے حوالے سے بھی بریفنگ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر ملک، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافے کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے پر پہنچ گیا ہے۔ صارفین 1 جولائی سے بجلی بلوں میں بھاری اضافے کے لیے ہو جائیں تیار۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ تک اضافہ۔ نیپرا نے حکومتی درخواست منظور کر لی۔ نئے سلیبز کے مطابق ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا بجلی ٹیرف 7 روپے 12 پیسے اضافے سے 34 روپے 26 پیسے مقرر کیا گیا ہے۔ ماہانہ 301 سے 400 یونٹ پر 7 روپے 2 پیسے اضافے سے فی یونٹ ٹیرف 39 روپے 15 پیسے اور ماہانہ 401 سے 500 یونٹ پر 6 روپے 12 پیسے اضافے سے 41 روپے 36 پیسے فی یونٹ ہوگا۔ دستاویزات کے مطابق
माहाना 501 से 600 यूनिट के इस्तेमाल पर टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 42 रुपए 78 पैसे और माहाना 601 से 700 यूनिट पर 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 43 रुपए 92 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया है, जबकि माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 48 रुपए 84 पैसे मुकर्रर किया गया है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के तहत अक्टूबर तक इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। अक्टूबर में 200 यूनिट्स वालों के लिए भी बिजली महंगी हो जाएगी। 200 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ की मद में हुकूमत 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी।